राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मंगल ग्रह जब कुंडली के 11वें भाव में उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्स इन द 11th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। 11वें भाव को अगर हम समझे तो 11वां भाव लाभ का होता है, आय का होता है, आय के स्रोत की जानकारी देता है, इनकमिंग वेल्थ के बारे में बताता है, आपकी इच्छाओं और खुशियों के पूरा होने का भाव होता है, व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल की जानकारी देता है। ऐसा सर्कल, ऐसे आपके मित्र जिनसे आपको प्रोफेशनली व्यावसायिक रूप से लाभ होता है वो 11वें भाव से देखे जाते हैं। आपके बड़े भाई बहन की जानकारी भी 11वें भाव से मिलती है। मंगल को अगर हम समझे तो मंगल आपकी इच्छा शक्ति का कारक है, विल पावर का, आपकी शारीरिक ऊर्जा है मंगल, साहस और पराक्रम, आपके मेहनत करने की अक्षमता, आपकी जो जुझारूपन होता है आपके अंदर, लड़ने की अक्षमता, इन सब का मंगल कारक होता है। मंगल डोमिनेटिंग बिहेवियर का भी कारक है, दबंगई का, जिद्दीपना भी मंगल से देखा जाता है। मंगल कुंडली में जहाँ भी उपस्थित होता है उस भाव से संबंधित चीज़ों में आप अधिकतम अपनी शारीरिक ऊर्जा को खर्च करते हैं, ये संकेत मंगल देता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के गुण मंगल में होते हैं। डेट्स वाई मार्स नीड्स डायरेक्शन। मंगल को हमेशा दिशा चाहिए होती है। मंगल के सकारात्मक गुणों में जिमिंग करना, एक्सरसाइज करना, पुलिस या मिलिट्री में काम करना, वकालत करना, इंजीनियरिंग बनना, रियल एस्टेट का काम करना, सर्जन बनना, ये सब मंगल के सकारात्मक हैं। जो भी साहस और पराक्रम के क्षेत्र होते हैं, कंपटीशन के, जहाँ पर पावर स्ट्रगल होता है, किसी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होता है, वो मंगल के सकारात्मक गुणों में आते हैं। इसके अलावा मंगल के अंदर नकारात्मक गुण भी होते हैं। किसी भी तरह की जो हिंसा होती है, झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, मारपीट होती है, दुर्घटना भी, ये मंगल के नकारात्मक गुण होते हैं। मंगल कर्जों का कारक भी है। आपराधिक प्रवृत्तियाँ, लूटपाट, आगजनी को भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। मंगल अगर कुंडली के 11वें भाव में है तो मंगल यहाँ साधारणतः सहज होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि 11वां भाव उपच्य स्थान होता है। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव उपच्य स्थान होते हैं। हाईएस्ट उपच्य स्थान 11वां भाव होता है, यानी कि जो वक्त के अनुसार और अनुभव के अनुसार उनका फल बढ़ता है, उनको उपच्य स्थान कहते हैं। तो उपच्य स्थान में पापी ग्रह जो होते हैं, नेचुरल मेलेफिक्स, वो अच्छा फल देते हैं। इच्छाओं का, डिजायर्स का भाव होता है 11वां भाव, काम त्रिकोण का हिस्सा है। तीसरा, 7वां और 11वां भाव काम त्रिकोण बनाते हैं। मंगल के पास सबसे ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, क्योंकि मंगल जुझारू अक्षमता है, फाइटिंग एबिलिटी है। सभी तरह की जो फाइटिंग होती है, वाद विवाद होते हैं, उनके पीछे इच्छाएं ही होती हैं। मंगल अगर 11वें भाव में है तो आप अपनी शारीरिक ऊर्जा इच्छाओं की पूर्ति में लगाएंगे। कम समय में आप अपनी आय, इनकम को बढ़ा सकते हैं। बड़ा व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल आप बना सकते हैं जहां से आपको लाभ होगा। अपना जो नेटवर्क सर्कल है उससे आप अपनी दबंगई, डोमिनेंस से भी लाभ कमा सकते हैं। इसी वजह से पैसों को लेकर मित्रों से आपके झगड़े होना भी संभव है जब मंगल 11वें भाव में हो, क्योंकि काल पुरुष के जन्मांक में 11वें भाव में शनि की कुंभ राशि पड़ती है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दिखाती है, लार्ज जो नेटवर्क सर्कल होता है उसको दिखाती है। लेकिन उसमें सभी का भला हो, गुड फॉर ऑल, ऐसा गुण कुंभ राशि में होता है। लेकिन जो मंगल है 11वें भाव में, तो उसका जो स्वभाव होता है वो ऐसा होता है कि अपने दम पर चलना है, लाभ को बांटना नहीं है। जबकि कुंभ राशि का स्वभाव होता है कि, और 11वें भाव में विशेषकर जो भी ग्रह बैठता है उसको लाभ को बांटना पड़ता है, लेकिन ये मंगल के स्वभाव में नहीं होता है। इसलिए 11वें भाव में मंगल जब हो तो मुश्किलें भी रहती हैं। आपके जो मित्र हैं वो भी आक्रामक हो सकते हैं जब मंगल 11वें भाव में हो। लेकिन मंगल 11वें भाव में होने पर लक्ष्य बनाने और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, ये आपको ज़रूर देता है। बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनमें आप काम कर सकते हैं, कानून के क्षेत्र में, लॉ फर्म्स में आप काम कर सकते हैं, सरकारी उच्च पद पर आप हो सकते हैं, तकनीकी क्षेत्रों में भी आपको एडवांटेज रहेगा, सेल्स और मार्केटिंग में भी आपको एडवांटेज रहेगा। अगर मंगल मजबूत है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो बड़े भाई बहन भी आपकी व्यावसायिक मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगल पीड़ित है तो उनसे संबंध से योग अच्छा नहीं रहेगा। मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है 11वें भाव से, वो दूसरे भाव पर जाती है। दूसरा भाव होता है आपके धन की बचत का, वेल्थ एकमुलेशन का, आपके परिवार का, वाणी का भी होता है। तो मंगल अगर मजबूत है, पीड़ित नहीं है, तो परिवार से संबंध सहयोग आपका अच्छा बना रहेगा। लेकिन मंगल की ये दृष्टि दूसरे भाव पर आपको खर्चीला बहुत बनाती है। सेविंग्स के मामलों में, धन की बचत के मामलों में मंगल का प्रभाव शुभ नहीं रहता है। वाणी आपकी आक्रामक रहेगी, उग्र होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोलेंगे। मंगल अगर पीड़ित है तो आपकी जो वाणी है वो हार्श हो सकती है, कड़वी हो सकती है, आपका जो व्यवहार है लोगों के साथ उसको खराब कर सकती है, जिससे पारिवारिक या व्यावसायिक आपको परेशानी रहेगी।
दूसरा भाव आपके इनटेक ऑफ फूड के बारे में भी बताता है, आप क्या भोजन लेते हैं। तो शराब और धूम्रपान की लत भी ये पीड़ित मंगल अगर दूसरे भाव को देखेगा तो आपको जल्दी लग सकती है। मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी तो जो तकनीकी क्षेत्र की शिक्षा है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तर्क वितर्क करने की जो अक्षमता है वो आपके अंदर अच्छी रहेगी। स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स में आपको एडवांटेज रहेगा। बच्चे भी आपके काफ़ी फिजिकली एक्टिव होंगे। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर जाएगी, तो अगर मंगल कुंडली में शुभ भावों का स्वामी है तो दूसरे जो भाव रहता है वाणी भाव, उस पर भी दृष्टि डालेगा और साथ में ही जो छठा भाव है शत्रुओं का, हिंसा का, वाद विवाद का, वहाँ पर दृष्टि डालेगा। तो आप इनको वाणी से वाद विवादों को सुलझाने वाले अच्छे वकील बन सकते हैं। वाणी से शत्रु विजयी आप बन सकते हैं। मंगल कर्जों का कारक भी है, दूसरे भाव पर दृष्टि जाने से यह आपको खर्चीला बनाता है, तो कर्जों को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए जब भी मंगल 11वें भाव में हो। विभिन्न राशियों में अगर हम समझें कि मंगल किस राशि में 11वें भाव में है और किन भावों का स्वामी होकर वहाँ पर बैठा है, आपका लगन क्या है, तो अगर कुंभ राशि का मंगल है तो आपका मेष लगन होगा। 11वें भाव में मेष राशि का मंगल है तो मिथुन लगन होगा। और वृष राशि का अगर मंगल है तो आपका कर्क लगन होगा। मिथुन राशि का मंगल है तो आपका सिंह लगन होगा। सिंह राशि का मंगल है तो तुला लगन होगा। और कन्या राशि का मंगल है तो आपका वृश्चिक लगन होगा। और तुला राशि का मंगल है तो आपका धनु लगन होगा। वृश्चिक राशि का मंगल है तो आपका मकर लगन होगा। धनु राशि का मंगल है तो कुंभ लगन होगा। और उच्च के मंगल है मकर राशि के तो आपका मीन लगन होगा। ऐसे मंगल अपनी दशा अंतरदशा में शुभ परिणाम देते हैं। इस ऐसे मंगल की दशा में जो आपके आय का स्रोत है, निश्चित आय का स्रोत, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, तरक्की मिलेगी, इनकम आपकी अच्छी रहेगी। नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो वो अच्छे से कर पाएंगे। नौकरी या व्यवसाय से लाभ होता है। मित्रों से आपकी अच्छी बनती है। नेटवर्क सर्कल से आपको लाभ होता है। परिवार से भी संबंध और सहयोग अच्छा रहता है। धन के लिए भी ये शुभ ही रहता है। और वाणी भी आपकी संतुलित रहती है। पंचम भाव पर दृष्टि जाने से बुद्धि आपकी तीव्र रहेगी, याददाश्त अच्छी रहेगी, जो निर्णय आप लेंगे वो सही साबित होंगे। और जो स्पेकुलेटिव जो बिजनेस रहते हैं, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, स्टॉक मार्केट, उसमें भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। छठे भाव पर दृष्टि जाने से आपके शत्रुओं को नुकसान हो सकता है, उनको मुश्किल हो सकती है। पॉलिटिक्स, सेना, वकालत के क्षेत्र से भी आपको लाभ हो सकता है। कोर्ट केस या कर्जे की कोई अगर समस्या चल रही है तो वो ऐसे मंगल की दशा में दूर हो सकती है। मंगल अगर 11वें भाव में है तो 2 राशियों में ही ज़्यादातर अशुभ परिणाम देते हैं। जब मंगल मीन राशि में होंगे तो आपका वृष लगन होगा। और जब नीच के मंगल होंगे कर्क राशि के तो कन्या लगन होगा। सिर्फ इन 2 स्थितियों में ही मंगल साधारणतः 11वें भाव में होने पर अशुभ परिणाम देते हैं। तो आपको निश्चित आय का स्रोत बनाने में परेशानी होगी। और चीटिंग या गलत रास्ते से भी तब आप धन कमा सकते हैं। इन राशियों में अगर मंगल 11वें भाव में है तो परिवार से संबंध सहयोग आपकी वाणी की वजह से खराब हो सकता है। और खराब वाणी से आपको प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में भी नुकसान हो सकता है। आप जो निर्णय लेंगे इस दशा में वो आपके गलत हो सकते हैं। आपके कर्जे इसमें बढ़ सकते हैं, आपको चोट भी लग सकती है। दोस्तों, 11वें भाव में मंगल के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।